Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS, Performance Management and Retention Strategies, Unit 3rd, Module 3rd, Potential Appraisal and HRD. Today we will discuss lecture number 17. In lecture number 17, we will discuss meaning and objectives of potential appraisal. First of all, we will discuss what is the meaning of potential appraisal, and after that we will discuss what are the objectives of potential appraisal. Potential appraisal is derived from the two words potential and appraisal. Potential appraisal refers to the unutilized ability or quality present in a person that has the capacity to be put to use in future. तो पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय के अंदर वो एबिलिटी या क्वालिटी जो अभी तक उसकी प्रेजेंट जॉब में यूटिलाइज नहीं हुई हैं, वो उस पर्सन के अंदर हैं वो एबिलिटी और क्वालिटी, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो उनको यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में उनकी इस कैपेबिलिटी या एबिलिटी को यूज या यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल अप्रेजल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पोटेंशियल का मतलब क्या है। तो ह्यूमन पोटेंशियल इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म ए जॉब। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है उसे पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे कि कोई वेट लिफ्टर है तो उसके अंदर एबिलिटी है कि वो 150 केजी तक का वेट उठा सकता है, तो उसका पोटेंशियल है। किसी कम्युनिकेटर की पोटेंशियल है कि वो 9 अलग अलग लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर सकता है, तो उसकी एबिलिटी है। पोटेंशियल के खुद का कोई परिणाम नहीं होता है, ना ही पर्सन जो कि उसे रख रहा होता है, जब तक उस पोटेंशियल का यूज परफॉर्मेंस को अचीव करने में ही काम ना लिया जाए और ग्रोथ में काम ना लिया जाए। तो पोटेंशियल बाय इटसेल्फ इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, no even to the person who possesses it. Is it has to be used in achieving performance and changing potential and performance with टाइम डिटरमाइंस ग्रोथ। कोई पर्सन है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, लेकिन अगर उन कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ नहीं कर रहा है तो उस पोटेंशियल को होने या ना होने का कोई भी मतलब नहीं है। फॉर ए पर्सन टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पोजिशन सक्सेसफुली इज पोटेंशियल। तो कोई भी पर्सन अगर अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सक्सेसफुली डिस्चार्ज कर रहा है तो ये उसका एक पोटेंशियल है। और उसका ये पोटेंशियल किससे आया है, एज्यूमिंग दैट द एंटीसीडेंट एटीट्यूड्स, एफर्ट्स, एबिलिटी एंड रोल परसेप्शन ऑफ द कैंडिडेट एंड द एनवायरमेंट वेरिएबल्स आर फेवरेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के अंदर सिंगिंग का अच्छा पोटेंशियल है और उसी टाइम पर कोई सिंगिंग का रियलिटी शो है वो टेलीकास्ट हो रहा है और उसको उसमें ऑडिशन देने का चांस मिल गया, तो एनवायरनमेंट भी उसके फेवर में था, उसका रोल परसेप्शन भी था कि मुझे सिंगर बनना है, उसके अंदर एबिलिटी भी थी और उसने प्रैक्टिस की, एफर्ट्स लगाए, ऑडिशन दिया, तो उसका सिंगिंग ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया। तो उसके अंदर पोटेंशियल था तो उसने उस पोटेंशियल को यूज़ किया। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय या पर्सन के अंदर पोटेंशियल है, जब तक वो उसे यूटिलाइज नहीं करेगा उस पोटेंशियल के होने या ना होने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो एज ए सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करे और उनके पोटेंशियल को डेवलप करने में मदद करे। तो इसी के लिए ही क्या किया जाता है, पोटेंशियल अप्रेजल किया जाता है। पीपल आर मोस्ट लाइकली टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव देयर एबिलिटीज when they have a realistic understanding of their own strengths and weaknesses। तो कोई भी एम्प्लॉय है वो कब वर्क हार्ड करेगा, जब उसे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होगा, उसे पता होगा कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है और क्या पोटेंशियल नहीं है। तो जो पोटेंशियल होगा वो उसकी स्ट्रेंथ्स होगी और जो पोटेंशियल नहीं होगा वो उसकी वीकनेसेस होगी। तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करेगा और वीकनेसेस को रिमूव करेगा। इसके अलावा जब एम्प्लॉयज़ है उसको क्लियर कट कैरियर ऑब्जेक्टिव्स पता होता है कि वो लाइफ में आगे क्या कर सकता है और उसे करने के लिए क्या एजुकेशन या एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो उसके बेस पर अपने पोटेंशियल को इम्प्रूव करता है। तो नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल। तो फर्स्ट क्या है, डिटरमाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स। ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन
उन लिमिटेड रिसोर्सेज को मोस्ट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करना चाहती है, तो वो कब कर पाएगी? जब वो ग्रोथ जर्नल की बजाय स्पेसिफिक कैरियर पाथ्स के थ्रू देगी, यानी जिनके अंदर जो पोटेंशियल है उनको उसी के अकॉर्डिंग ही कैरियर में आगे ग्रो करेगी। तो जिसके अंदर जैसा पोटेंशियल है वो उसी लाइन में ही आगे जा रहा है, तो रिसोर्सेज की कम वेस्टेज करेगा और लिमिटेड रिसोर्सेज में ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी। सेकंड है फाइंड आउट व्हाट द पर्सन वांट्स। हर कोई पर्सन है या एम्प्लॉय है, उसके माइंड में मेंटल पिक्चर होनी चाहिए कि वो फ्यूचर में कहाँ तक डेजिग्नेशन पर जा सकता है, कितना प्रमोशन कर सकता है। पीपल हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो फ्यूचर में कितनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो पोटेंशियल अप्रेजल से उनकी ये मेंटल पिक्चर बनती है और उनकी उस मेंटल पिक्चर से उनको वर्क हार्ड करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्या है? डिटरमाइन पोजीशन स्पेसिफिकेशन। जैसे जैसे हम लोअर लेवल से टॉप लेवल की तरफ जाते जाएंगे, नंबर ऑफ पोजीशंस कम होती जाती है, नंबर ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ कम होते जाते हैं। तो अगर आप पोटेंशियल अप्रेजल करना चाहते हो तो पोटेंशियल अप्रेजल का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हर पोजीशन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि उस जॉब पोजीशन के लिए क्या एजुकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए और क्या अदर क्वालिफिकेशंस चाहिए, जिससे कि कोई भी एम्प्लॉय है अपना जो पोटेंशियल उसको डेवलप कर सके। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। सुपीरियर का यही काम नहीं होता कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करे। सबॉर्डिनेट का ये सब सुपीरियर का ये काम भी होता है कि जो उसने सबॉर्डिनेट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग वो उनको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट में कोई हेड है और वहाँ पर आपको एक सबॉर्डिनेट को लगता है कि ये 2-3 साल के बाद जब हेड रिटायर्ड हो जाएगा ये डिपार्टमेंटल हेड बन सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। तो जब कभी भी वो हेड है लीव पर रहता है तो उसको आप है हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, डिपार्टमेंटल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जिससे कि वो फ्यूचर में जब वो डिपार्टमेंटल हेड रिटायर्ड हो जाए तो वो उस पोजीशन को अच्छे ढंग से फुलफिल कर सके। तो हम उसे डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल। ऑर्गेनाइजेशन में जो पोटेंशियल अप्रेजल किया जाता है उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ ए गिवन एम्प्लॉयज टू ऑक्यूपाई हायर पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की एंड अंडरटेक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइडेंटिफाई करना उन एम्प्लॉयज़ को जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकें और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकें। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयज़ का डेटा जनरेट करना, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि उनके किन एम्प्लॉयज़ में कितना पोटेंशियल है, फिर वो राइट पर्सन को राइट जॉब के रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? to help the management in identifying employees whose capabilities can be developed through job rotation training, since the organization also has the responsibility for developing the managerial talent। potential appraisal के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजरियल टैलेंट है उस टैलेंट को डेवलप करती है, कैसे? ट्रेनिंग देकर, जॉब रोटेशन के थ्रू। तो पोटेंशियल अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऐसे एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई करना जिनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ है, तो उनके जो पोटेंशियल अप्रेजल है उनको उनके कैरियर डेवलपमेंट से लिंक कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? टू गिव एम्प्लॉयज ए होप एंड क्लियर कमिटमेंट दैट मैनेजमेंट विल वर्क इट्स टास्क व्हेन इट कम्स टू रिवॉर्डिंग मेरिट एंड डिस्कार्डिंग मेडियोक्रिटी। तो अगर पोटेंशियल अप्रेजल किया जाता है तो उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज़ में क्लियर कट मैसेज आए कि भैया जिसके अंदर पोटेंशियल होगा, जिसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, एबिलिटीज़ होंगी, उन्हें ही आगे रिवॉर्ड किया जाएगा, उन्हें ही आगे प्रमोट किया जाएगा। सामान्य पर्सन को या नॉर्मल पर्सन को है जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं है उसे आगे रिवॉर्ड या प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली जो पोटेंशियल है वो टिपिकली लेटेंट क्वालिटीज़ का मतलब छुपी हुई हिडन टैलेंट एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंट करता है, जो कि जब सिचुएशन आती है तो एम्प्लॉयज़ उनको शो करता है। तो ये एक तरीके से सुपीरियर को इंडिकेशन मिलता है कि हमारे इन सबऑर्डिनेट्स के पास पोटेंशियल है। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एम्प्लॉय शो करता है जिससे पता चलता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है? फर्स्ट है टू डिस्प्ले हाई डिग्री ऑफ पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी एट ऑल द टाइम, कि जिनके अंदर पोटेंशियल होगा वो एम्प्लॉयज हमेशा हाई डिग्री इंटीग्रिटी है वो रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे पर्सनल लेवल पर हो चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पर हो। उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो लार्जर पिक्चर को देख सकते हैं और उसकी माइक्रो डिटेल्स को भी रिकॉग्नाइज
कर सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में फंक्शन कर सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और हमेशा हाई परफॉर्मेंस देते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पोटेंशियल असेसमेंट का? इज टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई द टैलेंट इन ए पर्सन। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय किसी एक जॉब में परफॉर्म कर रहा है तो वो दूसरी जॉब में भी इक्वली अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे कि कोई मैनेजर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, उसे पोजीशन दे दी जाती है मैनेजर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन की, तो ज़रूरी नहीं है कि जितना वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था उतनी ही एफिशिएंसी के साथ वो वहाँ परफॉर्म करे। तो जिसके अंदर जैसा पोटेंशियल होता है वो वैसा ही परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एट्रीब्यूट्स। क्या क्राइटेरिया है, कौन से वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है? तो या पोटेंशियल अप्रेजल्स में किन किन एट्रीब्यूट्स का अप्रेजल किया जाता है? फर्स्ट क्या, एनालिटिकल पावर, कि अगर किसी पर्सन के अंदर डेटा को एनालिसिस करके डिसीजन लेने की पावर है तो इट मीन्स उसके अंदर एनालिटिकल पावर है, इट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है। सेकेंड, क्रिएटिव इमेजिनेशन, अगर कोई पर्सन है या एम्प्लॉय है वो फ्यूचर को क्रिएटिवली इमेजिन करता है, वो लार्जर पिक्चर फ्यूचर की देख पाता है, तो इट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है। अगर किसी पर्सन या एम्प्लॉय के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है। अगर उसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है। अगर उसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, इट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है। इफ़ दिस पर्सन इज हैविंग कमर्शियल स्किल्स, इट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इट मीन्स पोटेंशियल है। अगर वो एम्प्लॉय है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की विलिंगनेस रखता है, तो इसमें इट मीन्स उसके अंदर आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। अगर वो किसी भी वर्क को इनिशिएटिव लेकर करता है, इनोवेटिव वेज से करता है, इट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है। अगर वो एम्प्लॉय है कोई भी है, अगर उसके अंदर टीम वर्क कैपेबिलिटी है और टीम बिल्डिंग स्किल्स है, इट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है। अगर किसी भी एम्प्लॉय के अंदर नेगोशिएशन स्किल्स है, वो अपने सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ इफेक्टिवली नेगोशिएट कर सकता है, इट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है। अगर कोई एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है टाइमली, इट मीन्स उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पोटेंशियल एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इसी के साथ ही आपकी यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 17, जिसमें हमने पोटेंशियल अप्रेजल की मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर हम नटसेल में बोलें तो पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब कि एम्प्लॉय के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, जिसको वो फ्यूचर में यूज कर सकता है, उनकी उन क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर में उसको उसके अकॉर्डिंग ही टास्क देना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल अप्रेजल बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।